हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम कैसा ये इश्क है एक दर्द भरी प्रेम कहानी का 28वां भाग लेकर आ गए। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। मानवी जी रुद्रम के साथ आकर खड़ी हुई और बोली, बताइए ना डॉक्टर, अनाया ठीक है ना? और बोलते बोलते वो चुप भी हो गई थी। वो खुद रुद्रम और अनाया के होने वाले बच्चों के बारे में कुछ नहीं बोल पा रही थी, लेकिन रुद्रम बोला, और मेरा बच्चा तो ठीक है ना? उसे तो कुछ नहीं हुआ ना? मुझे मेरी लिटिल गर्ल और मेरा लिटिल बेबी दोनों चाहिए। प्लीज़ डॉक्टर, आप दोनों को बचा लेंगे ना? रुद्रम के मुंह से ये बात सुनकर डॉक्टर ने राहत की सांस ली। वो रुद्रम की तरफ देखते हुए बोले, परेशान मत होइए मिस्टर रुद्रम, आपकी बीवी और आपके बच्चे दोनों ही बहुत लकी हैं। आपकी बीवी और आप दोनों ही बहुत लकी हैं। लगता है आप दोनों का प्यार आप दोनों की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और आप दोनों का बेबी आपकी ही तरह स्ट्रॉन्ग। मिसेस सिंघानिया के पेट में गोली लगी ज़रूर थी, लेकिन छूकर निकल गई थी, तो बेबी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस ज़रूर हैं जो दवाइयों के साथ ठीक हो जाएगी। पर अनाया जैसे जिस तरह से सुसाइड करने की कोशिश की, उसके बाद उनका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है और अब उन्हें ब्लड की ज़रूरत है। हम ब्लड अरेंज कर रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा। अभी डॉक्टर बोल ही रहे थे कि रुद्रम उनकी बात बीच में काट कर बोला, मेरा और मेरी लिटिल गर्ल का ब्लड ग्रुप सेम है, आप मेरा सारा ब्लड ले लीजिए, लेकिन मेरी लिटिल गर्ल को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। बोलते हुए उसका चेहरा काँप रहा था। डॉक्टर ने रुद्रम के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोले, आपकी वाइफ बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, आप परेशान मत होइए। बोलकर उन्होंने नर्स को इशारा किया और वहाँ से चले गए। उसके जाने के बाद नर्स ने रुद्रम को अपने साथ चलने के लिए कहा, तो रुद्रम उनके साथ साथ चल दिया। मानवी जी हल्का हल्का मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक नया रुद्रम उन्हें मिल गया, वो रुद्रम जो वो हमेशा से चाहती थी। कुछ देर बाद अनाया बेड पर लेटी हुई थी और उसके हाथों पर इंजेक्शन्स लगे हुए थे, जिससे उसे ब्लड जा रहा था। और दूसरी तरफ दूसरे बेड पर रुद्रम था जो अनाया के लिए ब्लड डोनेट कर रहा था। रुद्रम की नज़रें उसकी लिटिल गर्ल पर ठहरी हुई थी, जो बेहोश थी, लेकिन हर एक सांस के साथ रुद्रम उसकी होश में आने का इंतजार कर रहा था। सुबह का वक्त। अनाया अस्पताल के रूम में बेड पर आंखें बंद कर लेटी हुई थी। अभी तक उसे होश नहीं आया था। पूरी रात वो दवाइयों के असर में बेहोश रही, लेकिन रुद्रम एक पल के लिए भी नहीं सोया था। अब वो अपने बेड से उठकर अनाया के पास आकर उसके बगल में बैठ चुका था और उसने अनाया का हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, जिस पर अनाया ने चाकू से कट लगाया था और अपनी जान देने की कोशिश की थी। रुद्रम की लाल आंखें बता रही थी कि जब तक वो अपनी लिटिल गर्ल की आंखें खुलते हुए नहीं देख लेता, तब तक इन आंखों में नींद की तो हल्की सी झलक भी नहीं दिखाई देगी। अनाया ने जब अपनी आंखें खोली, उसे अपने हाथों में खिंचाव सा महसूस हुआ, तो उसकी दर्द से आह निकल गई। अगले ही पल रुद्रम ने तुरंत से उसके हाथ को अच्छे से अपने हाथ में थामा और उसके चेहरे पर अपना दूसरा हाथ रखते हुए बोला, क्या 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 हुआ लिटिल गर्ल, बहुत दर्द हो रहा है क्या? डॉक्टर को बुलाऊं? अनाया ने उसकी तरफ देखा और रुद्रम को देखते ही उसकी आंखों में नमी तैर गई। रुद्रम उसके चेहरे पर झुका और बोला, चुप, बिल्कुल भी नहीं रोना। मुझे मेरे लिटिल गर्ल की आंखों में आंसू बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर तुम रोई ना तो देख लेना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और तुम्हें पता है रोने से बच्चे पर कितना गलत इफेक्ट पड़ता है, और तुमने तो ना जाने रो रो कर उसका क्या ही हाल कर दिया होगा। अब बिल्कुल चुप। उसके मुंह से बच्चे का जिक्र सुनकर ही अनाया हैरानी से उसे देखने लगी। रुद्रम उसके गाल सहलाते हुए बोला, ऐसे क्या देख रही हो? कभी अपने मिस्टर रुद्रम को नहीं देखी हो क्या, या फिर प्यार करने का मन कर रहा है? अनाया और भी ज़्यादा हैरान हो गई। रुद्रम उसके चेहरे पर झुका और उसके माथे को चूमकर बोला, तुम्हारा मिस्टर रुद्रम तुमसे बहुत प्यार करता है लिटिल गर्ल। इतना प्यार मैं किसी और को नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, तुमसे थोड़ा कम करने की कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ, पर तुम्हारा प्यार ज़्यादा मुझे ही चाहिए। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत किसी को कर सकती हो, लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं। बोलते हुए उसके बोलने के लहजे में जो शिकायत थी, वो सुनकर अनाया की आंखों से एक बार फिर से आंसू बहने लगे। रुद्रम ने उसे घूरा और बोला, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या लिटिल गर्ल? मैंने कहा ना तुम्हें रोना नहीं है, फिर तुम मेरी बात नहीं मान रही हो, और अगर अब मैं गुस्सा करूँगा तो फिर मुझे ही सुना होगी कि मैं तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता हूँ। अब जब आराम से कह रहा हूँ तो मेरी बात मान नहीं रही। अनाया रोते हुए बोली, आप ये सब क्यों बोल रहे हैं मिस्टर रुद्रम? मैं जानती हूँ आपको मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा होगा ना, और मेरी वजह से आपको परेशानी होती है ना। तो रुद्रम ने अब उसे और भी ज़्यादा घूरा और उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। वो बेहद गुस्से भरी आवाज़ में बोला, चुप,
बिल्कुल चुप। तुम्हारी बातें सुनता रहता हूँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कुछ भी बोलती जाओगी। एक बार कहा ना तुमसे, ना ही मुझे तुम रोती हुई दिखाई देनी चाहिए और ना ही अब तुम कोई ऐसी बेवकूफ़ी करोगी जिससे तुम पर और मेरे लिटिल बेबी पर कोई भी गलत असर पड़े। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम मेरे लिटिल बेबी के लिए लापरवाही दिखाओ। अनाया रोते हुए बोली, लेकिन मुझे लिटिल बेबी नहीं चाहिए मिस्टर रुद्रम। मैं आपके साथ खुश हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप और आपका प्यार चाहिए। रोकर बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा बेबस लग रही थी। रुद्रम ने अब उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और प्यार से अपने होठ उसके सूखे हुए होठों पर रख दिए। अनाया को जैसे ना जाने कितना ही सुकून मिल गया हो। उसका सिर हद से ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन जैसे रुद्रम के इस एक छोटे से हिस्से ही उसका हर दर्द दूर कर दिया हो। अब रुद्रम बिल्कुल उसके बगल में ही लेट गया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, सॉरी लिटिल गर्ल, आई नो मैं तुमसे बहुत बार सॉरी बोलता हूँ, लेकिन फिर से कोई ना कोई गलती कर जाता हूँ। लेकिन अब कोई गलती नहीं होगी। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी हर बात मान लूँगा। तुम्हारा मिस्टर रुद्रम अभी भी वही है, पर कुछ बातों की इजाज़त मैं तुम्हें दे रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम अपनी मर्जी करती रहोगी। तुम अपने मिस्टर रुद्रम की लिटिल गर्ल हो, समझ आया? अनाया मुंह बनाते हुए बोली, आप मुझे डांट रहे हैं या मुझे धमकी दे रहे हैं? रुद्रम एटीट्यूड दिखाते हुए बोला, धमकी ही समझ लो लिटिल गर्ल। अनाया तुरंत से उसके सीने से लग गई और बोली, आपकी धमकी में भी मुझे मेरे लिए बहुत सारा प्यार महसूस होता है मिस्टर रुद्रम। आई एम सॉरी, मैंने खुद को तकलीफ पहुंचाकर आपको परेशान किया ना, लेकिन आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। रुद्रम ने उसके चेहरे को अपने सीने से अलग किया और बोला, आइंदा मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने भी नहीं दूंगा लिटिल गर्ल, और अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो उसके बाद मैं जो तुम्हारा हाल करूँगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। बोलते हुए उसकी आंखों में जो वार्निंग थी वो देखकर अनाया के चेहरे पर डर नहीं बल्कि मुस्कुराहट तैर रही थी। रुद्रम ने अब उसे अच्छे से अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। कुछ देर में नर्स आकर अनाया के चेकअप के लिए आई तो रुद्रम ने नर्स की तरफ देखा, लेकिन अनाया को नहीं छोड़ा। वो नर्स अब असमंजस में पड़ चुकी थी कि अनाया का ट्रीटमेंट करे या ना करे। अनाया उस नर्स की तरफ देखते हुए बोली, आपको जो करना है कर सकती है आप। बोलते हुए वो रुद्रम से थोड़ा सा अलग हुई थी, लेकिन ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा होती तो रुद्रम उसे खुद ब खुद ही वापस खींच लेता। रुद्रम ने अपना एक हाथ अनाया के पेट पर रखा हुआ था तो उसके दूसरे हाथ पर अनाया का सिर था। नर्स ने अनाया का नॉर्मल चेकअप किया और रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, मिसेस सिंघानिया फ़िलहाल ठीक है, आप चाहे तो इन्हें घर लेकर जा सकते हैं। नर्स की बात सुनते हुए रुद्रम अपनी गहरी नज़रों से अनाया को देख रहा था तो अनाया भी मुस्कुरा रही थी। नर्स वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद रुद्रम अनाया की तरफ देखते हुए बोला, कहाँ जाना पसंद करोगी, सिंघानिया पैलेस या फिर सिंघानिया फार्म हाउस? अनाया ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा और बेहद इंटेंस वॉइस में बोली, जहाँ मुझे मेरे मिस्टर रुद्रम लेकर जाना चाहे। रुद्रम ने उसके बालों पर अपना हाथ रखा और उसके चेहरे को बड़ी ही गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, प्रेग्नेंट हो तुम? डर नहीं लग रहा तुम्हें? अगर मैंने तुम्हें फिर से तकलीफ पहुंचा दी तो? अनाया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं आपके लिए हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकती हूँ मिस्टर रुद्रम, और अब मुझे यकीन है कि जितना प्यार आप मुझसे करते हैं उतना ही प्यार हमारे बच्चे को भी करेंगे ना? सवाल पूछने के बाद अनाया का दिल जोरों से धड़क रहा था। रुद्रम ने उसके माथे से अपना माथा लगाया और बोला, तुमसे जितना प्यार है उतना नहीं कर पाऊंगा लिटिल गर्ल, लेकिन हाँ, मैं उससे प्यार करने की कोशिश करूंगा, तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। रुद्रम के मुंह से ये बात सुनने ही अनाया के लिए काफ़ी था। वो जानती थी कि जब बच्चा दुनिया में आएगा तो रुद्रम खुद ब खुद उससे प्यार करने लगेगा। वो रुद्रम के चेहरे से चेहरा लगाए मुस्कुरा रही थी। तभी रुद्रम उसे थोड़ा दूर जाकर अपनी जगह पर उठकर बैठते हुए उसके पेट को अपनी इंटेंस नज़रों से देखने लगा। उसे देखते हुए अनाया हैरान रह गई। रुद्रम को अपने पेट की तरफ देखते हुए देखा अनाया हैरान रह गई थी। तभी रुद्रम उसके पेट पर अच्छे से झुका और उसके कपड़ों को हटाकर उसके पेट को बड़े ही प्यार से चूमने लगा। अनाया की आंखें एक बार फिर से नम हो गई। रुद्रम अभी भी उसके पेट को चूम रहा था और बड़े ही प्यार से उसके पेट को चूमने के बाद रुद्रम ने अनाया की तरफ देखा और बोला, बेबी रिएक्ट कर रहा है क्या? मुझे पता नहीं चल रहा, तुम ही बताओ ना। अनाया हंसी और बोली, इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता है बेबी मिस्टर रुद्रम, अभी तो सिर्फ 3 महीने होने वाले हैं, अभी तो थोड़ा टाइम और लगेगा। रुद्रम डेविल स्माइल के साथ बोला, ये मेरा बेबी है लिटिल गर्ल, और ये सबसे अलग होगा, इसका रिएक्शन और एक्शन दोनों मेरी तरह होगा। बोलते हुए उसके चेहरे पर गुरूर भरे एक्सप्रेशन थे। अभी अनाया उसकी बात सुन ही रही थी कि अचानक उसे अपने पेट में हल्का हल्का दर्द महसूस होने लगा। उसने तुरंत अपने पेट पर अपना हाथ रख लिया। उसके चेहरे पर दर्द देखकर रुद्रम तुरंत से उसके करीब हुआ और बोला, क्या 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 हुआ लिटिल गर्ल? तुम ठीक तो हो ना? कुछ महसूस हो रहा है क्या तुम्हें? कुछ फील हो रहा है क्या? बताओ मुझे, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है?
अनाया ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोली, हाँ थोड़ा थोड़ा। रुद्रम ने तुरंत नर्स को आवाज़ लगाई। एक नर्स जल्दी से रूम के अंदर आई। अनाया को दर्द में देखकर वो उसका चेकअप करने लगी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो डॉक्टर के पास उन्हें बुलाने चली गई। कुछ देर बाद डॉक्टर आए और उन्होंने रुद्रम को बताया कि उन्हें अनाया के कुछ टेस्ट और करने पड़ेंगे। उसके बाद ही सब कुछ क्लियर होगा। अनाया का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। उसे अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। कुछ देर बाद अनाया टेस्ट रूम में थी और रुद्रम उसके साथ ही था। जब रिपोर्ट्स आई तो रुद्रम अनाया के साथ डॉक्टर के पास जा रहा था, लेकिन फिर रुद्रम ने मानवी जी की तरफ देखा और मानवी जी तुरंत अनाया के पास आए। अनाया जिद करते हुए बोली, नहीं मिस्टर रुद्रम, मैं आपके साथ जाऊंगी। रुद्रम ने उसे घूर कर देखा तो अनाया आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। वो चुपचाप मानवी जी के साथ खड़ी रही और रुद्रम डॉक्टर के कैबिन के अंदर चला गया। डॉक्टर ने उसे सामने बैठने के लिए कहा, लेकिन रुद्रम ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो एक गहरी सांस लेकर डॉक्टर बोली, देखिए मिस्टर रुद्रम, जो कुछ हुआ उसमें मिसेस सिंघानिया और बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई, लेकिन बच्चे के पोजीशन को लेकर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी है, इसलिए मिस्टर सिंघानिया की मिसकैरेज की पॉसिबिलिटी हो सकती है। हालांकि हमने दवाइयाँ और बाकी सब ट्रीटमेंट से सब ठीक करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में आपको मिस्टर सिंघानिया का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। उनका उठना बैठना, खाने पीने से लेकर हर एक चीज़ तक, यहाँ तक कि आपको अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को भी अब कुछ दिनों तक अवॉइड करना होगा। डॉक्टर की बात सुनते हुए रुद्रम का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था। अपनी बात कहने के बाद डॉक्टर रुद्रम के रिएक्शन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब रुद्रम ने कुछ रिएक्ट नहीं किया तो वो बोले, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना मिस्टर सिंघानिया? रुद्रम एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, इसके अलावा और कुछ? डॉक्टर ने अपना सर ना में हिलाया। रुद्रम धीमे से बोला, थैंक यू, बोलकर वो तुरंत डॉक्टर के केबिन से बाहर निकल गया। अनाया केबिन के बाहर बैठे रुद्रम का इंतजार कर रही थी। जैसे ही रुद्रम को उसके केबिन से बाहर आते देखा तो वो तुरंत अपनी जगह से उठी और रुद्रम के पास आई। रुद्रम उसे अपनी गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, इस बार तो तुम इस तरह से उठकर मेरे पास आ गई हो लिटिल गर्ल, लेकिन आइंदा तुम्हारा उठना बैठना सब मैं डिसाइड करूँगा। तुम तब तक कुछ नहीं खाओगी जब तक मैं ना अलाउ करूँ, और कहीं नहीं जाओगी, बेड से भी नहीं उठोगी जब तक मैं परमिशन ना दूँ। उसकी बातें सुनते हुए अनाया एकदम से हैरान रह गई। उसके चेहरे पर परेशानी और डर और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। रुद्रम उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बड़े ही प्यार से बोला, मैं मेरे बच्चे को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता लिटिल गर्ल, और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए तुम मेरी बात मानोगी ना? अनाया ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोली, बेबी ठीक तो है ना मिस्टर रुद्रम? रुद्रम ने उसे अपनी सीने से लगाया और बोला, मैं हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा लिटिल गर्ल, डोंट वरी, हमारा लिटिल बेबी इस दुनिया में आएगा और तुम्हारे मिस्टर रुद्रम की लेजेंसी को आगे बढ़ाएगा। रुद्रम की बातें सुनते हुए अब अनाया के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। 6 महीने बाद अनाया का कमरा। अनाया की आंखें खुली और आंखें खोलते ही वो अपनी जगह पर उठकर बैठी। उसने अपने बगल में देखा तो रुद्रम नहीं था। वो बेड से नीचे उतरने लगी, लेकिन अभी उसने नीचे ज़मीन पर पैर रखे ही थे कि रूम का दरवाज़ा खुला और रुद्रम अंदर आया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनते ही अनाया ने दरवाजे की तरफ देखा तो रुद्रम को देखकर उसका गला सूखने लगा। वहीं रुद्रम भी अनाया को घूरते हुए अंदर आया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अनाया डरते हुए बोली, सॉरी 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 मिस्टर रुद्रम, वो बस मैं वॉशरूम। रुद्रम गुस्से से बोला, फ़ोन कहाँ है तुम्हारा? अनाया ने तुरंत से अपने पिलो की तरफ देखा तो वहाँ पर फ़ोन रखा था। रुद्रम गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, बिस्तर से पैर नीचे उतारना आसान है या फिर मुझे फ़ोन करके बुलाना? अनाया अपनी सूखती हुई सांसों के साथ बोली, आपको फ़ोन मिलाना। रुद्रम एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, तो फ़ोन क्यों नहीं किया? खुद से उठने की हिम्मत कैसे हुई? अनाया मुंह बनाते हुए बोली, आप मुझे हमेशा यूं ही डांटते रहते हैं मिस्टर रुद्रम, अब तो बस कुछ ही दिन रह गए हैं ना, अब तो मैं अच्छे से चल फिर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं अब तो। रुद्रम नीचे झुका और अपने घुटनों के बल बैठकर अनाया के बेबी बम्प की तरफ देखते हुए बोला, जब तक मेरा लिटिल गर्ल वर्जन इस दुनिया में नहीं आ जाता तब तक तुम्हें लेकर मुझे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। सो कुछ भी करने से पहले मेरे बारे में सोच लिया करो, जो करने का सोच रही होगी वहीं पर रुक जाओगी। बोलते हुए उसके चेहरे पर बड़े ही मिक्स्ड एक्सप्रेशन थे। अनाया मुँह बनाते हुए बोली, बस आप मुझ पर यूँ ही गुस्सा करते रहना, मुझसे प्यार मत करना। रुद्रम चिढ़कर बोला, तुमसे तुम्हें प्यार करने के लिए बेसब्र हूँ लिटिल गर्ल, बस एक बार जिसने मुझे रोक रखा है वो इस दुनिया में आ जाए, उसके बाद तो तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगी। बोलते हुए रुद्रम के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे उसे देखते हुए अनाया का गला और भी ज़्यादा सूखने लगा। रुद्रम की बातों का मतलब वो बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। रुद्रम ने उसके पेट पर झुककर उसके बेबी बम्प को हल्के से चूमा और बोला, बस जब तक ये तुम्हारे पास है तब तक इसे मेरा प्यार मिलेगा, एक बार ये दुनिया में आ जाए उसके बाद तुम मेरी और ये प्रॉब्लम माँ अपने आप संभाल लेगी। अनाया चिढ़ते हुए बोली, आप ऐसे क्यों
रहे हैं मिस्टर रुद्रम। आप परेशान करते हैं आप मुझे, बहुत परेशान करते हैं आप मुझे। रुद्रम डेविल स्माइल के साथ बोला, अभी तो मैंने तुम्हें परेशान करना शुरू ही नहीं किया लिटिल गर्ल, अभी तो थोड़ा वक्त है, बस 15-20 दिन और। अनाया उसकी बात सुनकर हंसी और बोली, अच्छा ठीक है, चलिए अब जल्दी से मुझे वॉशरूम लेकर चलिए, वरना बाद में आपको परेशानी ज़्यादा हो जाएगी। रुद्रम एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, तुम्हारे लिए मैं हर परेशानी सह सकता हूँ लिटिल गर्ल। बोलते हुए उसने अनाया का हाथ पकड़ा और बड़े ही आराम से उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे ऊपर उठाया और धीमे धीमे कदमों के साथ उसे वॉशरूम लेकर गया। पिछले 6 महीनों से रुद्रम अनाया का यूं ही ध्यान रख रहा था। उसकी चलने फिरने पर भी रुद्रम की नज़र हर वक्त बनी रहती थी। पिछले 6 महीनों से रुद्रम बहुत कम ऑफिस गया था, और अगर गया भी था तो वो मानवी जी को अनाया के पास छोड़कर ही ऑफिस जाता था। कुछ देर बाद रुद्रम अनाया को वॉशरूम से बाहर लेकर आया और उसे सामने सोफे पर बिठाकर पहले उसे जूस पिलाया और फिर उसे कुछ दवाइयाँ दी जो अनाया को सुबह उठते ही लेनी होती थी। अनाया जूस पीते हुए बहुत नखरे दिखा रही थी, लेकिन रुद्रम की एक घूरती हुई नज़र ने ही उसके नखरों को बिल्कुल बंद कर दिया था। अनाया रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, आपको तो आज ऑफिस जाना है ना मिस्टर रुद्रम, जाइए आप जाकर तैयार हो जाइए, मैं मानवी माँ के साथ रह लूँगी। उसकी बात सुनकर रुद्रम को सोचने लगा था। उसकी एक ज़रूरी मीटिंग थी, लेकिन वो अनाया को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि किसी भी वक्त अनाया को लिवर पेन स्टार्ट हो सकता था। अभी वो ऑफिस जाने के बारे में सोच ही रहा था कि अनाया ने अपने पेट पर अपना हाथ रखा और एक बार फिर से उसके चेहरे पर दर्द उतर आया। रुद्रम अनाया की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, फिर से दर्द हो रहा है क्या? अनाया ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोली, हाँ मिस्टर रुद्रम, और इस बार दर्द बहुत अलग है मिस्टर रुद्रम। उसकी बात सुनकर रुद्रम ने एक पल भी नहीं लगाया। उसने जल्दी से अनाया के कपड़े चेंज किए और उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर बाहर पार्किंग एरिया में आया और उसे लेकर गाड़ी में बैठा। कुछ देर बाद रुद्रम और अनाया दोनों हॉस्पिटल में थे। डॉक्टर रुद्रम और अनाया को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अभी अनाया के टेस्ट किए थे और सब कुछ ठीक था। अभी डिलीवरी में कुछ दिन लगने वाले थे, लेकिन जैसे ही रुद्रम को लगता था कि हाँ अनाया को दर्द हो रहा है, वो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले आता था। और ये इस महीने में कम से कम 5वीं या 6ठी बार था जब रुद्रम अनाया को लेकर हॉस्पिटल आ रहा था। अब अनाया को शर्म आ रही थी, क्योंकि उसके कहने पर ही तो रुद्रम उसे हॉस्पिटल लेकर आता था। कुछ देर बाद रुद्रम अनाया को लेकर हॉस्पिटल से बाहर आया। अनाया रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, मैं आपको बहुत परेशान करती हूँ ना मिस्टर रुद्रम? रुद्रम ने उसे अपनी तिरछी नज़रों से देखा और बोला, नो इशू लिटिल गर्ल, ये परेशानी मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करती, लेकिन हाँ मेरी परेशानियाँ तुम्हें बहुत परेशान करेंगी। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे बेबी के लिए जल्दी है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो जल्दी किसी और बात की है। बोलते हुए रुद्रम के चेहरे पर जो डेविल एक्सप्रेशन थे उन्हें देखते हुए अनाया ने मुंह बनाया और बोली, आपको तो और कुछ सूझता ही नहीं। बोलते बोलते ही वो जोर से चिल्लाई और उसने एक बार फिर से अपना हाथ अपने पेट पर रख दिया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर दर्द और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। रुद्रम और अनाया दोनों हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे कि अचानक ही अनाया को बहुत ज़ोरों से दर्द महसूस होने लगा। उसने अपने पेट पर अपना हाथ रखा और दर्द से आह भरी। रुद्रम उसे तुरंत वापस हॉस्पिटल के अंदर लेकर आया और डॉक्टर को सारी कंडीशन बताई, तो डॉक्टर भी थोड़ा हैरान हुई, क्योंकि अभी अभी उसने अनाया का नॉर्मल चेकअप किया था, लेकिन अभी डिलीवरी जैसा कुछ महसूस नहीं हुआ था। पर अभी एक बार फिर से उन्होंने अनाया का चेकअप करना दोबारा शुरू किया। टेस्ट के बाद डॉक्टर रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, आपकी वाइफ का केस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है मिस्टर रुद्रम, हमें तुरंत उनकी डिलीवरी करवानी होगी। रुद्रम परेशान होते हुए बोला, मेरी लिटिल गर्ल को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? डॉक्टर के पास रुद्रम के सवाल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि 100% कन्फर्मेशन उनके पास भी नहीं थी। बस उन्हें अपना बेस्ट देना था और अनाया को थोड़ी हिम्मत रखनी थी। कुछ ही देर में अब अनाया को आईसीयू में लेकर जाया गया, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी की जगह अब बेबी सी सेक्शन से होने वाला था। सी सेक्शन का सुनकर ही रुद्रम की आंखें बड़ी हो चुकी थी और उसने खुद पर ही गुस्सा आने लगा था। वो खुद पर ही गुस्सा करते हुए बोला, हाउ कुड यू, मैं ऐसा कर भी कैसे सकता हूँ? मुझे ध्यान रखना चाहिए था, ऐसी चीज़ करनी ही नहीं चाहिए थी जिससे मेरी लिटिल गर्ल को ये प्रॉब्लम हो। रुद्रम अपनी लिटिल गर्ल को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने दे सकता था, और सी सेक्शन में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती वो बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसने डॉक्टर के साथ आने की रिक्वेस्ट की तो डॉक्टर उसे रोकते हुए बोले, सॉरी मिस्टर सिंघानिया, लेकिन इस बार मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं मान सकता। मिस्टर सिंघानिया की सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और कॉम्प्लिकेटेड है, प्लीज़ आप पेशेंस रखें और हमें हमारा काम करने दें, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर की बात सुनते हुए रुद्रम को गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि क्यों वो अपने लिटिल गर्ल के पास नहीं रह सकता, लेकिन अपनी लिटिल गर्ल के लिए खुद को शांत रखते हुए वो बाहर ही रहा और डॉक्टर ने अनाया का सी सेक्शन प्रोसेस शुरू कर दिया। रुद्रम ने सिंघानिया पैलेस फ़ोन कर दिया था, जिसके बाद मानवी जी और हर्षवर्धन जी और माया जी तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गए। रुद्रम कॉरिडोर में टहलते हुए डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहा था, तभी मानवी जी तेज कदमों के साथ वहाँ आई और उनके साथ ही साथ
माया जी और हर्षवर्धन जी भी अनाया की डिलीवरी हो रही थी। ये बात जानकर वो लोग खुश भी थे और परेशान भी, क्योंकि अभी कुछ दिन बाकी थे। मानवी जी रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, सब सब ठीक तो है ना रुद्रम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना। रुद्रम ने गहरी सांस ली और अपना सिर ना में हिलाया। वो किसी और को कोई टेंशन नहीं देना चाहता था, लेकिन उसकी खुद की नज़र डिलीवरी एरिया के बाहर टिकी हुई थी। तकरीबन आधे घंटे बाद एक नर्स बाहर आई, जिसके हाथों में एक बेबी था। नर्स को बाहर निकलते देख मानवी जी की आंखें चमक उठी और चेहरा खिल गया। वो तुरंत नर्स के पास आई। रुद्रम भी तेज कदमों से चलते हुए नर्स के पास आया और नर्स को देखते हुए बोला, मेरी लिटिल गर्ल कैसी है? मुझे मेरी लिटिल गर्ल के पास जाना है। वो नर्स रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बेबी बॉय हुआ है। रुद्रम गुस्से से बोला, आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या पूछ रहा हूँ? मुझे मेरी लिटिल गर्ल के बारे में जानना है। मेरी लिटिल गर्ल कैसी है? वो ठीक है ना? अभी वो बोल ही रहा था, लेकिन बोलते बोलते ही वो चुप हो गया और सीधा अंदर की तरफ चला गया, जहाँ पर अनाया का सब ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था। डॉक्टर ने जैसे ही भारी कदमों की आहट सुनी तो पलटकर रुद्रम की तरफ देखा। रुद्रम की तरफ देखते हुए डॉक्टर के चेहरे पर भी अजीब सा एक्सप्रेशन आ गए और वो बड़बड़ाते हुए बोली, मैं जानती थी ऐसा ही होगा। रुद्रम आगे की तरफ आया, जहां उसकी नज़र बेड पर बेहोश पड़ी अनाया पर गई। रुद्रम अनाया की तरफ आने लगा तो डॉक्टर तुरंत से रोकते हुए बोली, प्लीज़ मिस्टर सिंघानिया, अभी आप अपनी वाइफ के पास नहीं आ सकते, क्योंकि उन्हें इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। प्लीज़ हमें अपना काम करने दीजिए, उसके बाद आप अपनी वाइफ के साथ रह सकते हैं। बस 10 मिनट और दे दीजिए। रुद्रम ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वहाँ पर खड़ा रहा। तो डॉक्टर अपना काम करते रहे और कुछ ही देर में अनाया को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया था। मानवी जी बाहर बेबी को अपनी गोद में लेकर खड़ी थी और हर्षवर्धन जी उस पर नोटों की गड्डियाँ वार रहे थे। उन्होंने वो नोटों की गड्डियाँ वार कर स्टाफ को दी और सबको बांटने के लिए कहा। माया जी ने बच्चों को अपने हाथ में लिया और बोली, बिल्कुल रुद्रम पर गया है। मानवी जी ने अपने सीने पर अपना हाथ रखा और बोली, काश ये बच्चा अनाया पर जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कहा, तुरंत से वो बच्चा रोने लगा। मानसी जी की आंखें बड़ी हो गई। कुछ देर बाद प्राइवेट वार्ड रूम, रुद्रम अनाया के पास बैठा था और अनाया की आंखें अभी भी बंद थीं। रुद्रम ने अनाया का हाथ अपने हाथ में थामा हुआ था, तभी दरवाज़ा खुला और बेबी को अपने हाथ में लिए मानवी जी अंदर आई, साथ ही साथ हर्षवर्धन जी और माया जी भी। उस वक्त अनाया ने अपनी आंखें खोली और आंखें खोलते ही उसकी नज़र सामने बैठे रुद्रम पर गई। मानवी जी बेबी को लेकर रुद्रम के पास आई, क्योंकि अभी तक रुद्रम ने एक बार भी बेबी को नहीं देखा था। वो रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, ज़रा बेबी की तरफ तो देखो सही, बिल्कुल तुम पर गया है। जैसे ही उन्होंने कहा, एक बार फिर से बेबी रोने लगा। इस बार मानवी जी सच में हैरान रह गई। रुद्रम बेहद सख्त आवाज़ में बोला, मेरी लिटिल गर्ल को डिस्टर्बेंस हो रही है, प्लीज़ आप बेबी को लेकर बाहर जाइए। मानवी जी हैरानी से रुद्रम की तरफ देखने लगी। अनाया ने जल्दी से रुद्रम का हाथ अपने हाथ में कसकर थामा और बेहद धीमी आवाज़ में बोली, मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है मिस्टर रुद्रम, मुझे बेबी से मिलना है। रुद्रम के चेहरे के एक्सप्रेशन हल्के से चेंज हुए। उसने मानवी जी की तरफ देखा तो मानवी जी ने तुरंत बेबी को अनाया के साथ लेटा दिया और बोली, अब तुम्हें दो रुद्रम को संभालना है। उसके बाद सुंदर अनाया के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। रुद्रम ने अभी भी बेबी की तरफ नहीं देखा। अनाया मुस्कुराते हुए इसे देख रही थी। उसने एक नज़र रुद्रम की तरफ देखा और फिर बेबी की तरफ देखते हुए बोली, देखिए ना मिस्टर रुद्रम, बेबी कितना क्यूट है, बिल्कुल मेरी तरह है ना। रुद्रम मुंह बनाकर बोला, कोई तुम्हारी तरह नहीं हो सकता लिटिल गर्ल, कोई भी नहीं। तभी एक बार फिर से बच्चा रोने लगा। अनाया हंसी और बोली, ये तो आपकी तरह खड़ूस निकला। उसकी बात सुनकर रुद्रम ने उसे घूर कर देखा। अनाया ने मानवी जी की तरफ देखा और कुछ इशारा किया तो मानवी जी हर्षवर्धन जी और माया जी के साथ बाहर की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद अनाया रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, आप बेबी की तरफ देखेंगे भी नहीं क्या मिस्टर रुद्रम? रुद्रम सर्द आवाज़ में बोला, इस बेबी की वजह से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हुई है लिटिल गर्ल, और मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें पता है तुम कितनी पेन में थी और तुम्हारी कंडीशन। बोलते बोलते वो चुप हो गया था, लेकिन बोलते वक्त उसके चेहरे पर जो बेचैनी आई उसे अनाया साफ महसूस कर सकती थी कि उसे दर्द में देखकर रुद्रम को कितना दर्द हुआ होगा। उसने अपनी जगह से उठकर बैठने की कोशिश की तो रुद्रम गुस्से से बोला, तुम्हें पता है ना तुम्हें अपनी जगह से उठना नहीं है, अभी अभी तुम्हें होश आया है और तुम अभी से ही। वो बोली रही थी कि अनाया उसके बाद बीच में काट कर बोली, तो आप मेरे करीब नहीं आएंगे तो मुझे तो आपके करीब आना ही होगा ना मिस्टर रुद्रम। आपको पता है आपको प्यार करने के लिए कितना तरस रही हूँ मैं। उसकी बात सुनते ही जैसे रुद्रम का गुस्सा कम होने लगा था। रुद्रम ने उस बेबी की तरफ देखा और चढ़कर बोला, अब मैं तुम्हारे करीब कैसे आऊँ?
अनाया मुस्कुराकर बोली, बेबी को अपनी गोद में उठाइए और इस तरफ कर दीजिए। बोलते हुए उसने अपनी दूसरी तरफ बेबी को लिटाने का इशारा किया तो रुद्रम अब सर्द नज़रों से बेबी को देखने लगा। उसे दूसरी तरफ करने के लिए रुद्रम को बेबी को अपनी बाहों में लेना पड़ेगा, ये बात अनाया अच्छी तरह से जानती थी। और अब रुद्रम भी ये बात सोचते हुए परेशान हो रहा था। ना जाने क्यों उसे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसने बेबी की तरफ देखते हुए उसे अपनी गोद में उठाया तो बच्चा जोरों से रोने लगा। अनाया हंसी और बोली, देखना आप बाप बेटे की बिल्कुल नहीं बनेगी। रुद्रम सर्द लहजे में बोला, वो तो मैं जानता हूँ, अगर इसने तुम पर अपना हक जताने की कोशिश की तो तुम देख लेना। अना मुस्कुराई और बोली, पर कोई मुझ पर कितना ही हक क्यों ना जता ले मिस्टर रुद्रम, मैं हूँ तो आपकी ना। अनाया के कहने से एक बार फिर से रुद्रम के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई थी। रुद्रम अनाया की तरफ देखते हुए बोली, पहले आप बेबी को अच्छे से चुप करवाइए और फिर क्रैंडल में सुला कर आइए और आकर मुझे बहुत सारा प्यार कीजिए। उसके कहने पर रुद्रम एक तिरछी नज़र उस पर डाली और फिर बेबी की तरफ देखने लगा। बेबी रो रहा था और उसे रोते हुए देखकर रुद्रम के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। पर जब बेबी चुप नहीं हुआ तो अनाया रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, आप बेबी को मुझे दीजिए। रुद्रम मुंह बनाकर बोला, बिल्कुल नहीं, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अनाया चिढ़कर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस्टर रुद्रम, ऑपरेशन को बहुत वक्त हो चुका है, अब इतना दर्द नहीं हो रहा है, प्लीज़ बेबी को दीजिए ना। उसके कहने पर रुद्रम ने अनाया के ऊपर बेबी को लिटाया तो अनाया उसके सिर को सहलाने लगी। धीरे धीरे बेबी चुप होकर गहरी नींद में सो चुका था। अनाया ने इशारा किया तो रुद्रम ने बेबी को वापस उठाया और जाकर पालने में सुलाया। उसे सुलाने के तुरंत बाद रुद्रम वापस अनाया की तरफ आया और उसे अपनी गहरी नज़रों से देखने लगा। अनाया रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, मेरे पास नहीं आएंगे क्या आप? रुद्रम उसके कहने पर उसके चेहरे पर झुका और उसके माथे को चूमकर बोला, थैंक यू। अनाया हैरानी से बोली, क्यों थैंक यू, किस लिए? रुद्रम चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लिए बोला, बेबी के लिए। अनाया मुंह बनाकर बोली, लेकिन बेबी तो मेरा है ना? रुद्रम उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बेबी तुम्हारा है लेकिन तुम तो मेरी हो ना, और तुम्हारा जो भी हो वो मेरा है। बोलकर वो एक बार फिर से अनाया के चेहरे पर झुका और उसके गालों को चूमने लगा। अनाया ने अपना हाथ उसके गाल पर रखा और बेहद प्यार से बोली, थैंक यू मिस्टर रुद्रम। रुद्रम अपनी तिरछी नज़रों से देखते हुए बोला, थैंक यू क्यों? बोलते हुए वो अनाया के बगल में लेट गया और अपनी गहरी नज़रों से अनाया को देखने लगा। अनाया ने चेहरा उसकी तरफ घुमाया और उसके होठों की तरफ देखते हुए बोली, मुझे इतना प्यार करने के लिए। रुद्रम भी उसकी होठों की तरफ देखते हुए बोला, प्यार तो मैं तुम्हें अब करूँगा लिटिल गर्ल, और बहुत ज़्यादा करूँगा, इतना ज़्यादा कि मेरा प्यार तुम्हें बहुत परेशान करेगा। बोलकर उसने अनाया के होठों पर अपने होठ रखे और उन्हें बेतहासा चूमने लगा। अनाया करवट भी नहीं ले सकती थी, वो बस रुद्रम के होठों को अपने होठों पर महसूस कर रही थी और जिस तरह से रुद्रम उसके चेहरे पर झुका हुआ था, उसे किस कर रहा था, वो भी बहुत बेसब्र लग रहा था। कुछ देर बाद रुद्रम ने अनाया के होठों को छोड़ा और उसके सुर्ख लाल होठों को देखते हुए मुस्कुराने लगा। अनाया उसकी तरफ देखते हुए बोली, आई लव यू। जैसे ही उसने कहा रुद्रम आई लव यू टू कहता, उससे पहले ही बेबी के रोने की आवाज़ आने लगी। रुद्रम के चेहरे के एक्सप्रेशन सर्द हो गए, वही अनाया की हंसी छूट गई। तकरीबन 4 साल बाद अनाया सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आई और रुद्राक्ष बोलते हुए किसी को ढूंढ रही थी। तभी दरवाजे से रुद्रम अंदर आया और उसकी नज़र जब अनाया पर गई तो वो बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, एक बार फिर से वो तुम्हें परेशान कर रहा है ना लिटिल गर्ल, इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अनाया ने उसे घूर कर देखा और बोली, वो मुझे परेशान नहीं कर रहा है मिस्टर रुद्रम, वो मेरे साथ खेल रहा है। रुद्रम हल्की भारी आवाज़ में बोला, इसे खेलना नहीं कहते लिटिल गर्ल, इसे परेशान करना कहते हैं। जब कोई एक चम्मच खाना खाने के बाद दूसरे चम्मच के लिए तुम्हें पूरे घर में सैर करवाए तो। बोलते हुए उसकी नज़र अनाया के हाथ में पकड़ी हुई प्लेट पर गई। तभी एक 4 साल का बच्चा आकर अनाया के पैरों से लिपट गया और रुद्रम की तरफ अपनी गहरी नज़रों से देखने लगा। रुद्रम ने भी उसकी तरफ देखा और बोला, डोंट यू डेयर टू स्टेयर मी। रुद्राक्ष भी गुस्से से बोला, तो आप भी मेरी मॉम और मेरे बीच आने की कोशिश मत कीजिए, स्टे अवे फ्रॉम अस। रुद्रम एटीट्यूड से बोला, ओह रियली, तुम्हें क्या लगता है कि लिटिल गर्ल तुम्हारी है? रुद्राक्ष भी एटीट्यूड से बोला, यस सी इज़ ऑल माइन। रुद्रम भी दोबारा एटीट्यूड में बोला, ओके देन इट्स सी। बोलकर वो जोर से चिल्लाया, मॉम। उसके चिल्लाते ही मानवी जी तुरंत वहाँ आई और रुद्राक्ष को रुद्रम की तरफ घूरते हुए देखकर ही वो सारा माजरा समझ चुकी थी। उन्होंने अब अनाया की तरफ देखा जो उन दोनों के बीच खड़ी बेचारगी से उन्हें देख रही थी। अनाया बेचारगी से मानवी जी की तरफ देख रही थी और मानवी जी खुद उसे देखकर परेशान हो रही थी, लेकिन फिर वो तुरंत वहाँ पर आई और रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए बोली, बेबी
तुम मेरे साथ चलो। रुद्राक्ष ने घूर कर मानवी जी को देखा और बोला, आपको एक बार में समझ नहीं आती क्या डी मॉम कि मुझे बेबी कहकर मत बुलाया करो, मैं बेबी नहीं हूँ। मानवी जी हंसी और बोली, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तू इतना भी बड़ा नहीं है। रुद्रम रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए बोला, ज़रा इसे लेकर जाइए मॉम और जाकर इसका फेवरेट कार्टून चला कर दीजिए। मुझे मेरे लिटिल गर्ल के साथ टाइम स्पेंड करना है। रुद्राक्ष तुरंत गुस्से से बोला, ओह हेलो, आपको लिटिल गर्ल के साथ टाइम स्पेंड करना है क्या? इसका क्या मतलब होता है? लिटिल गर्ल सिर्फ आपकी नहीं है, मेरी भी है, और लिटिल गर्ल के साथ अब मुझे टाइम स्पेंड करना है। आप जाइए, अपने ऑफिस वापस जाइए। अनाया रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए बोली, चुप रुद्राक्ष, डैड से ऐसी बात नहीं करती। रुद्राक्ष एटीट्यूड से बोला, मैं तो ऐसे ही बोलूँगा, अगर कोई आपको मुझसे दूर करेगा तो मैं ऐसे ही बोलूँगा। आपको किसी के पास नहीं जाना, आप मेरे साथ चलिए, आज मैं आपको शॉपिंग करवाऊँगा। रुद्रम की आंखें बड़ी हो गई। वो बड़ी ही एटीट्यूड से बोला, अच्छा तो तुम मेरी लिटिल गर्ल को शॉपिंग करवाओगे? रुद्राक्ष ने अपनी पॉकेट में अपना हाथ डाला और बोला, हाँ करवाऊंगा, क्यों, आपको क्या प्रॉब्लम है? रुद्रम हल्का सा हंसा और बोला, तुम्हें पता है मेरी लिटिल गर्ल की एक ड्रेस कितने की आती है? इतनी तो तुम्हें पॉकेट मनी भी नहीं मिलती होगी। रुद्राक्ष झट से बोला, तो पॉकेट मनी की ज़रूरत किसको है? सिंघानिया हूँ मैं, और सिंघानिया को किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती। चलो लिटिल गर्ल, अब मैं तुम्हें शॉपिंग करवा कर रहूँगा। बोलकर उसने अनाया का हाथ पकड़ लिया। अनाया चिढ़कर रुद्रम की तरफ देखने लगी और बोली, आप क्यों उसके साथ उलझ रहे हैं? आपको पता है ना ये आपसे हार नहीं मानता। रुद्रम भी सर्द आवाज़ में बोला, लेकिन ये मुझसे जीत भी नहीं सकता। रुद्राक्ष तुरंत से बोला, क्योंकि मुझे आपसे जीतना ही नहीं है, आपसे जीतना ही नहीं है, मेरा आपसे कंपटीशन ही नहीं। अनाया उन्हें रोकते हुए बोली, अच्छा अच्छा बस, अब आप दोनों चुप हो जाओ, वरना मैं तुम दोनों को छोड़कर चली जाऊंगी। जैसे ही उसने कहा, रुद्रम और रुद्राक्ष दोनों ने घूर कर देखा तो उसने अपने दांतों तले अपने होठों को दबा लिया। अचानक ही उसे अजीब सा फील होने लगा तो वो तुरंत वॉशरूम की तरफ भागी। उसे वॉशरूम की तरफ भागते हुए देख रुद्रम की आंखें बड़ी हो गई और रुद्राक्ष गुस्से से रुद्रम को घूरते हुए बोला, आपने लिटिल गर्ल पर गुस्सा किया तो अब लिटिल गर्ल की तबीयत खराब हो गई। अगर लिटिल गर्ल को कुछ हुआ ना तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। रुद्रम ने घूर कर उसे देखा और बिना उसे कोई जवाब दिए वो अनाया के पीछे पीछे गया। अनाया वॉशरूम में वॉमिट कर रही थी। जैसे ही वो वापस दरवाजे की तरफ घूमी, सामने रुद्रम को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। क्योंकि रुद्रम उसे गुस्से से घूर रहा था, उसे रुद्रम से डर लगने लगा। रुद्रम उसके पास आया और बेहद सर्द आवाज़ में बोला, तुमने अपनी मेडिसिन्स नहीं ली थी? अनाया अटक अटक कर बोली, आप मेरी बात सुनिए मिस्टर रुद्रम, वो मेडिसिन्स ख़त्म। बोलते बोलते वो चुप हो चुकी थी और उसकी आंखें झुक गई थी। वहीं रुद्रम की गुस्से से मुठ्ठियाँ कस गई। जब से रुद्राक्ष हुआ था तब से ही अनाया को उस तरह के दर्द में और बाकी सारी कॉम्प्लिकेशंस होने के बाद उसने सोच लिया था कि वो दोबारा बेबी कभी नहीं करेगा। इसलिए अनाया की रेगुलर मेडिसिन्स चल रही थी ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अब उसे दोबारा वॉमिट करते हुए देख रुद्रम समझ चुका था कि प्रॉब्लम क्या होगी। रुद्रम गुस्से से बोला, मुझे अब कोई बेबी नहीं चाहिए लिटिल गर्ल। आई डोंट नो ये प्रॉब्लम तुम कैसे सॉल्व करोगे, लेकिन मुझे कोई और बेबी नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अपनी बात कहकर रुद्रम वहाँ से चला गया और उसके जाने के बाद अनाया कुछ देर तक यूं ही खड़ी रही। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसके चेहरे पर लंबी सी मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, आपको सेकंड बेबी नहीं चाहिए मिस्टर रुद्रम, लेकिन मुझे तो चाहिए। मुझे मेरे रुद्राक्ष के लिए छोटी सी सिस्टर चाहिए जो मैं ला कर ही रहूँगी, फिर चाहे आप गुस्सा हो। बोलकर उसने एक राहत की सांस ली और तुरंत वॉशरूम से बाहर आई। मानवी जी रुद्राक्ष को लेकर वहाँ से जा चुकी थी। वैसे भी अनाया उसे खाना खिला रही थी जो बीच में छूट चुका था, इसलिए मानवी जी उसे खाना खिलाने के लिए अंदर उसके रूम में ले गई थी। वहीं अनाया जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो कमरे में आई तो रुद्रम सर्टलेस होकर सोफे पर बैठा था। रुद्रम को देखते ही अनाया का गला सूखने लगा। रुद्रम सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। अनाया अंदर आई, क्लोजेट में से अपने लिए कपड़े निकालने लगी। रुद्रम उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है लिटिल गर्ल कि तुम कोई प्लान बना रही हो? रुद्रम की बात सुनकर अनाया की आंखें हैरत में फैल गई, लेकिन उसने पलटकर रुद्रम की तरफ नहीं देखा। रुद्रम सार्कास्टिक वे में बोला, और तुम्हारा ये नजरें चुराना मेरे शक को यकीन में बदल रहा है? उसकी बात सुनकर अनाया ने मुंह बनाया और मन ही मन बोली, एक तो मिस्टर रुद्रम से मैं कुछ छुपा नहीं सकती। बोलकर वो हल्का सा रुद्रम की तरफ घूम गई और अपना चेहरा झुकाकर खड़ी हो गई। रुद्रम सोफे से उठकर उसके पास आया और बोला, तुम जानती हो ना तुम्हें वोमिट क्यों आई? अनाया अपना सूखता हुआ गल तर करते हुए बोली, मिस्टर रुद्रम मुझे सच में नहीं पता ये सब कैसे हो गया। मैंने मेडिसिन ली थी, लेकिन बस कुछ दिनों से स्किप कर रही थी। पर आप सोचिए ना, अच्छी बात है अगर एक बेबी और
अभी वो बोल ही रही थी कि रुद्रम उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचकर उसके चेहरे पर झुककर बोला, तुम्हें पता है पिछली बार तुम्हारा क्या हाल हुआ था? अनाया को जिस तरह से रुद्रम ने अपनी तरफ खींच रखा था उसे हल्का हल्का दर्द हो रहा था, क्योंकि सी सेक्शन की वजह से उसकी बैक पेन होती रहती थी। लेकिन उसने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ मिस्टर रुद्रम, तब सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल हो गई थी, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि अब भी वैसा ही हो। और वैसे भी रुद्राक्ष अब 4 साल का हो गया है, तो हमें दूसरे बेबी के बारे में सोचना चाहिए ना। रुद्रम गुस्से से बोला, बिल्कुल भी नहीं, अगर प्रेगनेंसी है भी तो अबॉर्ट होगी। मैं दूसरा बच्चा बिल्कुल नहीं चाहता। अपनी लिटिल गर्ल को एक बच्चे के साथ बांट रहा हूँ, इतना ही बहुत है। अब इससे ज़्यादा उम्मीद मुझसे मत रखना। अनाया गुस्से से बोली, लेकिन मुझे सेकंड बेबी चाहिए मिस्टर रुद्रम। उसे बोलती हुई देखकर रुद्रम की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से बोला, दोबारा कहना, क्या कहा तुमने? अनाया को अब खुद पर ही गुस्सा आने लगा। उसने रुद्रम के गाल पर अपना हाथ रखा और बड़े ही प्यार से बोली, मिस्टर रुद्रम, वो मैं कह रही थी कि आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? ज़रूरी तो नहीं प्रेगनेंसी हो। आई मीन आप ऑफिस से आए हैं और आप वो मैं कह रही थी कि बोलते हुए उसकी जुबान अटक रही थी। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है। वहीं उसकी हालत यूँ देख कर रुद्रम तुरछे एक्सप्रेशन के साथ बोला, साफ साफ कहोगी कहना क्या चाहती हो? अनाया तुरंत से बोली, आई वॉन्ट यू, आई जस्ट वॉन्ट यू। रुद्रम की नज़रें उस पर टेढ़ी हो गई। अनाया ने अपनी नज़रें उसके चेहरे से हटाकर उसके सीने पर डाली और बोली, कल रात रुद्राक्ष हमारे साथ सो रहा था तो मुझे लगा आज आप ऑफिस से आएंगे तो, पर इट्स ओके अगर आपका मन नहीं अभी तो। वो बोली रही थी कि रुद्रम ने उसे घुमाया और उसे यूं ही अपनी बाहों में लेकर बेड की तरफ बढ़ने लगा। अनाया की सांसों में सांस आई, मतलब अब कुछ देर के लिए तो रुद्रम इस बात को भूल जाएगा। ये सोच कर ही उसे राहत मिल रही थी। रुद्रम ने उसे बेड पर पटका और उसे बड़ी ही सेडेक्टिव नज़र से देखते हुए बोला, मेरे लिटिल गर्ल के करीब आने का मन ना हो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, और कल रात जो नहीं हुआ डोंट वरी अब होगा। तुम्हें पूरी तरह से सेटिस्फाई करूँगा मैं। उसकी वो नज़रें और बोलने का अंदाज देख कर अब अनाया को डर लगने लगा। वैसे भी रुद्रम फिजिकल काफ़ी वाइल्ड हो जाता था, जो अनाया को पसंद भी था, लेकिन अभी उसे नीचे रुद्राक्ष के पास जाना था। पता नहीं वो मानवी जी के हाथों से खाना खाएगा या नहीं खाएगा, ये सोचकर ही उसे परेशानी हो रही थी। वहीं रुद्रम के हाथ अब उसके पेट पर थे और कुछ ही पलों में वो अनाया पर झुकने लगा। उसके अपने दोनों हाथ बेड पर रखे वो अनाया के चेहरे पर झुककर बोला, अब बताओ लिटिल गर्ल, व्हाट यू वांट? अनाया मदहोशी भरी नज़रों से उसे देखते हुए बोली, आई वॉन्ट यू मिस्टर रुद्रम। बोलते हुए उसने रुद्रम की तरफ देखा। वहीं रुद्रम की नज़रें और भी ज़्यादा सेडेक्टिव हो चुकी थी। वो अनाया की गर्दन पर झुका और उसे पैशनेटली किस करने लगा। अनाया ने भी अपने हाथ उसके सिर पर रख दिए और उसके बालों में अपनी उंगलियां उलझाल दी। अगले ही पर रुद्रम का हाथ अनाया की कमर पर जाकर उसकी बैक पर गया और अनाया की ड्रेस उसके ऊपर से हटने लगी। रुद्रम अनाया की तरफ बड़ी ही सेडेक्टिव नज़र से देखते हुए उसकी कपड़ों को अलग करने की कोशिश कर रहा था और अनाया भी उसकी उन मदहोशी भरी नज़रों में खोई हुई थी। उसके भी हाथ रुद्रम के ऊपर थे और उसके ऊपर चल रहे थे, जिससे रुद्रम और भी ज़्यादा सेड्यूस हो रहा था। उसने कुछ ही देर में अनाया के कपड़ों को बेड से नीचे गिराना शुरू किया और अनाया के गर्दन पर बेतहासा चूमने लगा। अनाया जोर जोर से सिसकियाँ लेने लगी। रुद्रम कभी उसके कंधे को चूम रहा था तो कभी उसके गालों को। अनाया की सांसें हर बढ़ते पल के साथ और भी ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। रुद्रम उसे किस करते हुए उसके पेट की तरफ झुका और जैसे ही उसने अनाया के पेट पर अपने होंठ रखे, अचानक से वो रुक गया। अनाया ने हैरानी से उसे देखा। रुद्रम उसके ऊपर से हटकर खड़ा हुआ, गहरी गहरी सांस लेने लगा। अनाया भी अपनी जगह से उठी और रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ मिस्टर रुद्रम, आप रुक क्यों गए? रुद्रम गुस्से से बोला, मुझे रुकने की वजह तुमने खुद दी है लिटिल गर्ल। अनाया हैरानी से बोली, क्या मतलब है आपका मिस्टर रुद्रम? मैंने क्या किया है? मैं तो बस आपसे प्यार। रुद्रम गुस्से से चिल्लाया, स्टूपिड लिटिल गर्ल, सब कुछ करके बोलती हो कि तुमने कुछ नहीं किया। अभी अभी तुम्हें वॉमिट आई थी, जिसका मतलब है कि तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो, और अगर हम दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ तो तुम जानती हो ना क्या हो सकता है। पहले प्रेगनेंसी में तुम्हें कितनी कॉम्प्लिकेशंस हुई थी, और अब अगर मैं तुम्हारे करीब आया तो तुम भी जानती हो मैं कितना वाइल्ड होता हूँ, और फिर प्रॉब्लम किसे होगी ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर अनाया ने अपना चेहरा झुका लिया। रुद्रम सच ही तो कह रहा था, पिछली बार जो कॉम्प्लिकेशंस हुई थी वो सिर्फ इसी वजह से हुई थी क्योंकि अनाया ने
प्रेगनेंसी अबॉर्ट करने का फैसला लिया था, जिसके बाद वो लगातार रुद्रम के साथ इंटीमेट होती रही और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती गई। और जब सब कुछ ठीक हुआ तो वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं ठीक हो पाई, जिसकी वजह से लास्ट टाइम तक अनाया को प्रॉब्लम होती रही। रुद्रम जाकर सोफे पर बैठा और सिगरेट पीने लगा। अनाया ने अपने कपड़ों को संभाला और रुद्रम के पास आकर उसकी गोद में बैठ गई। रुद्रम गुस्से से बोला, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी लिटिल गर्ल, जाओ यहाँ से। अनाया ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा और उसके कंधे पर अपना सिर रखकर बोली, प्लीज़ मिस्टर रुद्रम, मत होइए ना गुस्सा। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन ये गलती नहीं है। रुद्रम ने घूर कर उसे देखा और बोला, मतलब ये बात तुमने जानबूझकर किया है? अनाया का गला सूखने लगा था, लेकिन अब वो रुद्रम से झूठ नहीं बोलना चाहती थी। उसने रुद्रम के चेहरे को अपने हाथों में थामा तो रुद्रम ने सिगरेट को स्ट्रे में वापस से बुझा दिया और अपनी गहरी नज़रों से अनाया को देखने लगा। अनाया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। रुद्रम उसके करीब आने से कभी सिगरेट ऐसे स्ट्रे में नहीं बुझाता था, लेकिन अब उसने वो सिगरेट सिर्फ इसलिए बुझाई क्योंकि अनाया प्रेग्नेंट हो सकती थी और ऐसे में ये चीज़ बेबी को हार्म कर सकती थी। उसने मुस्कुराते हुए रुद्रम की तरफ देख कर कहा, आपको नहीं लगता रुद्राक्ष को आपके साथ नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि उसे लड़ाई करने के लिए हमें एक पार्टनर देना चाहिए? रुद्रम सर्द लहजे में बोला, अपनी इन बातों में मुझे फंसाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारी इन बातों के जाल में नहीं फंसने वाला। मुझे ये प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। मैं अभी तुम्हें तुम्हारी मेडिसिन्स मंगवा दूंगा। उसकी बात सुनकर अनाया हैरानी से उसे देखती रही। पल भर में ही उसकी आंखों में नमी भर गई। रुद्रम उसे देखते हुए बेहद टॉक्सिक होकर बोला, प्लीज़ लिटिल गर्ल, मुझे ये ड्रामा नहीं चाहिए। मैं दूसरा बेबी नहीं चाहता, मतलब नहीं चाहता। और अब तुम्हारी कोई भी बात मुझे मेरा डिसीज़न चेंज करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। बेटर होगा तुम खुद समझ लो कि हमारा सिर्फ एक ही बेबी है और हमेशा एक ही बेबी रहेगा। अगर तुम्हें और बेबी चाहिए तो हम अडॉप्ट कर सकते हैं, पर तुम किसी और बेबी को नहीं जन्म दोगी। अनाया बस हैरानी से उसे देखती रही और उसकी आंखों से आंसू उसके गालों पर लुढ़कने लगे। वो रुद्रम की गोद से उठी और रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी मिस्टर रुद्रम। आप चाहते हैं ना कि ये बेबी इस दुनिया में नहीं आए, तो ठीक है, दे दीजिए मुझे मेडिसिन्स, लेकिन उसके बाद मैं आपसे भी दूर। अभी वो बोली रही थी कि रुद्रम अपनी जगह से उठा और गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। उसने अनाया के बालों पर अपना हाथ रखकर उसके बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ा और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई लिटिल गर्ल, किसी और के लिए मुझे छोड़कर जाने का सोचने के बारे में? उसे इतना ज़्यादा गुस्से में देखकर अनाया का गला सूखने लगा। उसने वो बात कह तो दी थी, लेकिन वो भी जानती थी कि ऐसा कभी कुछ हो ही नहीं सकता। वो रुद्रम को छोड़कर कभी जा ही नहीं सकती। अपनी गलती महसूस होने लगी। वो रोते हुए बोली, सॉरी मिस्टर रुद्रम, मेरा वो मतलब नहीं था। रुद्रम ने एक झटके से उसे छोड़ा और बोला, अब तो मेरा डिसीज़न फाइनल है। ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा। जो मेरे लिटिल गर्ल से दूर करे उसे तो मैं अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। बोलते हुए रुद्रम की आवाज़ बहुत ज़्यादा सख्त थी। रुद्रम अपने क्लोजेट की तरफ आया और अपनी शर्ट पहनकर रूम से बाहर चला गया। अनाया बस उसे जाते देखती रह गई। उसके जाने के बाद वो सोफे पर बैठी और रोते हुए बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मिस्टर रुद्रम? अगर ये बच्चा नहीं होता तो मैं भी मान जाती, लेकिन अब तो ये आ चुका है ना, तो अब आप इसे मुझसे दूर कैसे कर सकते हैं? बोलते हुए उसके आंसू और भी ज़्यादा तेज हो गए। रुद्रम मैंसन से बाहर आया और गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गया। अनाया भी कुछ देर बाद नीचे हॉल में आई और मानवी जी से रुद्राक्ष के बारे में पूछा तो मानवी जी ने बताया, रुद्राक्ष खाना खाकर सो चुका है। मानवी जी ने उसका उदास चेहरा देखकर उसे उसकी उदासी का कारण पूछा तो अनाया ने सब कुछ बता दिया। दूसरे बेबी की बात सुनकर मानवी जी तो खुश हो गई, लेकिन अनाया उन्हें देखते हुए बोली, मुझे नहीं लगता कि मिस्टर रुद्रम मुझे ये बेबी रखने देंगे। वो मुझे मेडिसिन लेने के लिए बोल रहे थे। मानवी जी उसकी बात सुनकर सोचने लगी। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने अनाया को सब कुछ समझाया। उनका आइडिया सुनकर अनाया के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर गई, लेकिन साथ ही साथ उसे टेंशन भी हो रही थी। पर वो जानती थी कि रुद्रम को मनाने का ये लास्ट ऑप्शन है। देर रात रुद्रम वापस सिंघानिया पैलेस आया और सीधा अपने रूम में आया। रूम में आते ही उसकी नज़रें सर्द हो गई, क्योंकि सामने बेड पर अनाया रुद्राक्ष के साथ सो रही थी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि रुद्राक्ष उसके लिटिल गर्ल के साथ सोए, क्योंकि भले ही रुद्राक्ष को लेकर रुद्रम इनसिक्योर फील नहीं करता था, लेकिन उसे अपनी लिटिल गर्ल को किसी के साथ शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर चाहे वो रुद्राक्ष क्यों न हो। उसने बेड पर आकर रुद्राक्ष को अपनी गोद में उठाया और रूम से बाहर निकल गया। वो मानवी जी के रूम में आया, जहां अमन जी और मानवी जी आराम से सो रहे थे, लेकिन दरवाजे पर कदमों की आहट सुनकर ही मानवी जी की आंखें खुल गई।
वो जानती थी कि रुद्रम जरूर आएगा। रुद्रम ने बिना कुछ कहे ही रुद्राक्ष को मानवी जी के पास सुलाया और दरवाजा बंद कर वहां से चला गया। मानवी जी ने एक गहरी सांस ली और दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, मुझे लगा था शायद बच्चों के आने के बाद तुम ठीक हो जाओगे रुद्रम, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि तुम्हारी लिटिल गर्ल के लिए तुम्हारी पॉजिटिवनेस कभी कम नहीं हो सकती। होप सो अब ये दूसरा बेबी तुम्हें थोड़ा सुधार दे। बोलकर उन्होंने रुद्राक्ष की तरफ देखा और उसे अपने सीने से लगाकर सो गई। वहीं दूसरी तरफ रुद्रम अपने कमरे में वापस आया और अपने कपड़े उतार कर अनाया के पास आ गया। अनाया को देखते ही उसका मन कर रहा था कि वो अनाया को उठाए और फिर से उसे परेशान करे, लेकिन वो जानता था कि वो जब तक अनाया को मेडिसिन नहीं देता तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बस उसने अनाया को अपनी बाहों में समेटा और आराम से सो गया। वहीं उसके सोने के बाद अनाया ने अपनी आंखें खोली और रुद्रम की तरफ देखते हुए मन ही मन बोली, क्या हो जाता मिस्टर रुद्रम अगर आप रुद्राक्ष को माँ के पास ना सुलाकर हम दोनों के बीच ही सोने देते। वैसे भी तो हम दोनों सो ही रहे हैं ना। पर नहीं, आपको तो बस यही प्रॉब्लम है कि हम दोनों के बीच कोई आ ना जाए। पर मिस्टर रुद्रम हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई इस दुनिया में भी नहीं आ सकता। बोलते ही उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट तैर गई। उसने रुद्रम को प्यार से चूमा और अपनी आंखें बंद कर उसके सीने पर अपना सिर रखकर सो गई। सुबह की तकरीबन 6 बजे रुद्रम की आंखें खुली क्योंकि उसे वॉशरूम से बहुत अजीब सी आवाज़ आ रही थी। वही अनाया जानबूझकर वॉशरूम में वॉश बेसिन पर झुककर खड़ी अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी और जैसे जैसे ही उसे महसूस हुआ कि रुद्रम वॉशरूम के दरवाजे पर आ गया है, उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और बेहोश होने का ड्रामा किया। रुद्रम ने तुरंत उसे अपनी बाहों में संभाला और अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेकर आया। उसने उसे अच्छे से बेड पर लिटाया और डॉक्टर को कॉल किया। कुछ ही देर में डॉक्टर सिंघानिया पैलेस आया और उन्होंने अनाया का चेकअप करना शुरू किया। अनाया का चेकअप करने के बाद डॉक्टर रुद्रम की तरफ देखते हुए बोले, कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर सिंघानिया। रुद्रम उनकी बात बीच में ही काट कर बोले, वो सब मैं जानता हूँ, आप ये बताइए कि इस बेबी को अबॉर्ट करने के लिए आपके पास मेडिसिन है या फिर अनाया को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। डॉक्टर उसकी बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी तो वो तुरंत से बोली, लेकिन ये अबॉर्शन नहीं हो सकता मिस्टर रुद्रम। आपकी वाइफ 4 मंथ प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के 2 मंथ कंप्लीट होने के बाद मेडिसिन से बेबी अबॉर्ट नहीं किया जा सकता। और वैसे भी मिसेस सिंघानिया की प्रेगनेंसी में पहले बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी, तो अब वैसे भी बेबी अबॉर्ट नहीं किया जा सकता। रुद्रम गुस्से से बोला, लेकिन मुझे ये बेबी नहीं चाहिए। डॉक्टर हंसी और बोली, तो फिर आपको पहले ध्यान रखना चाहिए था मिस्टर रुद्रम, लेकिन अब ये बेबी अबॉर्ट नहीं हो सकता। और अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आपकी वाइफ की लाइफ को खतरा हो सकता है। अगर आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। अब मैं चलती हूँ, बोलकर डॉक्टर तुरंत वहाँ से निकल गई। लेकिन जैसे ही वो रूम से बाहर निकली उसके चेहरे पर हंसी तैर गई और वो मन ही मन बोली, तुम सही कह रही थी अनाया, तुम्हारे मिस्टर रुद्रम सच में बहुत खड़ूस है। वो डॉक्टर नीचे हॉल में आई तो उनका सामना मानवी जी से हुआ। मानवी जी ने इशारों में उनसे कुछ पूछा तो डॉक्टर ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर के जाने के बाद रुद्रम अनाया के बगल में बैठा और गुस्से से उसे देखने लगा। उसे अनाया से ज़्यादा अब खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। वो अनाया की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें अपनी मेडिसिन का ध्यान रखना चाहिए था लिटिल गर्ल। मुझे ये बेबी नहीं चाहिए, लेकिन अगर बात तुम्हारी है तो मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, फिर इसके लिए चाहे मुझे किसी और को ही क्यों ना एक्सेप्ट करना पड़े। बोलते हुए रुद्रम ने अनाया के सिर पर अपना हाथ रखा। वहीं बेहोशी का ड्रामा कर रही अनाया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही थी, जिसे उसने बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रखा था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली क्योंकि अब इससे ज़्यादा ड्रामा वो नहीं कर पा रही थी। आंखें खोलते ही अनाया अपनी जगह पर उठकर बैठ ही गई। रुद्रम ने उसकी आंखें खोलते हुए देखा तो राहत की सांस ली, लेकिन वो कुछ बोलता उससे पहले ही अनाया रोते हुए बोली, आप सही कह रहे थे मिस्टर रुद्रम, मुझे दूसरी बेबी के बारे में नहीं सोचना चाहिए था। इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है ना। कोई बात नहीं, आप मुझे मेडिसिन ला दीजिए, मैं मेडिसिन खा लूँगी, या फिर आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। रुद्रम अपनी सर्द आवाज़ में बोला, फालतू बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें चुपचाप रेस्ट करो, मैं अभी तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट मंगवाता हूँ। बोलकर रुद्रम ने साइड टेबल पर रखा हुआ फ़ोन उठाया और किचन में कॉल किया। अनाया रुद्रम की तरफ देखती हुई बोली, आप मुझसे नाराज़ हैं मिस्टर रुद्रम। लेकिन अभी वो बोल ही रही थी कि रुद्रम अपनी जगह से उठा और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। अनाया ने उसे जाते देख बोली, आपको तो मैं कभी भी मना लूँगी मिस्टर रुद्रम, लेकिन फ़िलहाल मुझे इस आने वाली बेबी के बारे में सोचना है। बोलते हुए उसने अपने पेट पर अपना हाथ रख लिया। तकरीबन 21 साल बाद सिंघानिया पैलेस। एक लड़की हॉल के बीचों बीच खड़ी थी और उसके सामने ही खड़ा था रुद्रम, जो बड़े ही प्यार से उसे देख रहा था। रुद्रम ने उस लड़की को अच्छे से अपनी बाहों में कसा और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। कुछ ही दूर पर खड़ी अनाया घूर कर उन दोनों को देख रही थी। रुद्रम उस लड़की को देखकर मुस्कुराते हुए बोला,
लव यू माई लिटिल प्रिंसेस। वो लड़की भी मुस्कुराई और बोली लव यू टू डैड। अनाया उन दोनों को घूरते हुए उन दोनों के पास आई और बोली मुझे नहीं लगता आप दोनों को मेरी कोई ज़रूरत है। आप दोनों बाप बेटी ही काफ़ी हैं एक दूसरे के लिए। नायरा, जो रुद्रम के बिल्कुल सामने खड़ी थी, तकरीबन 21 साल की लड़की, खूबसूरत इतनी जैसे चांद की चांदनी, तीखी नाक और गहरी काली आंखें, शक्ल पर एक्सप्रेशन हूबहू जैसे रुद्रम के चेहरे पर थे। वो अनाया की तरफ देखते हुए बोली ओ मॉम प्लीज़ स्टॉप बीइंग जेलस। इतना भी जेलस होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपके मिस्टर रुद्रम को कहीं पर ले नहीं जाऊंगी मैं। अनाया मुंह बनाते हुए बोली वो तुम्हारे साथ कहीं जाएंगे भी नहीं मिस नायरा, आप ट्राई कर सकती हैं। नायरा ने मुंह बनाया और बोली मुझे ट्राई करना ही नहीं है लिटिल गर्ल, क्योंकि ट्राई उन चीज़ों पर किया जाता है जो चीज़ परफेक्ट ना हो, और मेरे डैड बिल्कुल परफेक्ट हैं। मुझे ट्राई करने की ज़रूरत नहीं। हाँ नो, वो आप आई नो वो आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझसे कम प्यार करते हैं। यू गेट इट। अनाया मुस्कुराते हुए बोली मैं भी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए मुझे जेलस होने की ज़रूरत नहीं है। डू यू गेट इट। रुद्रम उन दोनों को लड़ते हुए देखकर बोला मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए ऐसे लड़ाई भी हो सकती है। अनाया तुरंत से बोली नो मिस्टर रुद्रम, ज़्यादा भाव खाने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों आपके लिए लड़ नहीं रहे हैं, हम दोनों तो बस नॉर्मल बात कर रही हैं। लड़ते तो आप रुद्राक्ष के साथ हैं। रुद्राक्ष का जिक्र सुनकर रुद्रम की अनाया की तरफ देखते हुए बोला मुझे उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ वो कुछ नहीं कर सकता। मेरी लिटिल गर्ल सिर्फ मेरी है। जैसे ही रुद्रम ने कहा, अनाया का चेहरा शर्म से लाल होने लगा। आज फिर रुद्रम बिल्कुल नहीं बदला था। बच्चों के सामने भी वो जिस तरह से अपनी बात अनाया के लिए कहता था और उसे अपना प्यार शो करता था, वो उसे कभी कभी एम्बैरस कर जाता था। पर अब तक तो रुद्राक्ष और नायरा दोनों ये बात समझ चुके थे कि उसके डैड दुनिया के सबसे अलग इंसान हैं, जिन्हें पता है कि उनकी लिटिल गर्ल सिर्फ उनकी है, लेकिन फिर भी वो हर बात पर उनके लिए पजेसिव हो जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं। नायरा हंसी और बोली ओके गाइस, अब मैं चलती हूँ, मुझे आज कॉलेज जाना है। आप दोनों अपना रोमांस कंटिन्यू कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलकर वो हंसी तो अनाया ने उसे घूर कर देखा। नायरा तुरंत रुद्रम के गले लगी और बोली देखो देखो डैड, आपकी लिटिल गर्ल कैसे मुझे डरा रही है। रुद्रम ने भी एक बार फिर से उसे अपनी बाहों में समेटा और बोला लेकिन तुम्हें मेरे लिटिल गर्ल से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे हैंडल कर लूँगा। बोलकर रुद्रम ने अपनी आई विंग की। अनाया ने रुद्रम को घूर कर देखा। अनाया की हालत पर नायरा हंसी और तुरंत वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद अनाया रुद्रम के पास आई और बोली ये क्या है मिस्टर रुद्रम, आप बच्चों के सामने मुझे ऐसे क्यों एम्बैरस कर देते हैं। अभी वो बोल ही रही थी कि रुद्रम ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी करीब खींचा और बोला अच्छा मैं तुम पर अपना प्यार जताता हूँ तो तुम्हें एम्बैरस फील होता है। उसके बोलने में जो सर्द लहजा था उसे देख कर ही अनाया का गला सूखने लगा। वो तुरंत अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली बिल्कुल भी नहीं मिस्टर रुद्रम, बल्कि मुझे तो अच्छा लगता है, आप ऐसे ही किया कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुद्रम के चेहरे पर डेविल मुस्कुराहट आ गई। वो अनाया को घूरते हुए बोला ये तो ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ है। अनाया उसे घूर कर बोली वो प्रॉब्लम नहीं है मिस्टर रुद्रम, हमारा बच्चा है। रुद्रम मुंह बनाकर बोला बच्चा तुम्हारे लिए होगा लिटिल गर्ल, मेरे लिए तो वो मेरी लाइफ की प्रॉब्लम ही है। अनाया तुरंत बोली अच्छा और नायरा। नायरा तो आपकी लिटिल प्रिंसेस है, उसे तो आप इतना प्यार करते हैं, लेकिन रुद्राक्ष के टाइम पर पता नहीं आपका प्यार कहाँ चला जाता है। रुद्रम मुस्कुराया और बोला क्योंकि वो प्यार के लायक ही नहीं है। आई जस्ट हेट हिम। उसकी वजह से मेरी लिटिल गर्ल। अभी वो अपनी बात पूरी करता उसके पहले ही अनाया उसे रोकते हुए बोली बस बस मिस्टर रुद्रम, उसकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। आप ही अब अपनी लिटिल प्रिंसेस के साथ इतना बिजी रहते हो कि आपको अपनी लिटिल गर्ल की तो फिक्र ही नहीं है। रुद्रम उसकी गर्दन पर झुका और बोला अच्छा ऐसा है तो क्या मैं अभी तुम्हें बताऊं मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है। बोलते हुए जब उसकी गर्म सांसें अनाया की गर्दन को छूने लगी तो अनाया को अपनी बॉडी गर्म होती हुई महसूस हुई। वो तुरंत रुद्रम से अलग हुई, लेकिन रुद्रम ने जब उसे घूर कर देखा तो वो वापस रुद्रम के सीने से आकर लग गई और कुछ सोचते हुए बोली मुझे नहीं पता मिस्टर रुद्रम, रुद्राक्ष कहाँ है, शायद ऑफिस में ही होगा। उसकी बात सुनकर रुद्रम के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसके लिटिल गर्ल को लग रहा था कि रुद्राक्ष ऑफिस में है, लेकिन इस वक्त रुद्राक्ष कहाँ था रुद्रम बहुत अच्छी तरह से जानता था। वहीं दूसरी तरफ होटल 9 लाइफ क्लब
मुंबई। एक लड़की बार काउंटर पर बैठे एक लड़के के सामने आकर अपने हाथों में पकड़े हुए वाइन के गिलास को हल्का सा अपने हाथों में घुमाते हुए बोली, क्या बात है, आज तुम पार्टी एंजॉय नहीं कर रहे? बोलते हुए उसकी नज़र उस लड़के पर ही थी जिसकी हाइट तकरीबन 6 फुट 2 इंच, जो बेहद हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। हल्की बियर्ड के साथ ब्राउनिश लिप्स उस बिल्कुल किलर लुक दे रहे थे। उस लड़के ने एक नज़र सामने फ्लोर पर डाली और बोला, क्योंकि आज एंजॉय करने लायक कोई चीज़ नहीं है। अभी वो बोल ही रहा था कि वो लड़की नताशा उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ी हुई और अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखकर उसके चेहरे पर झुककर बोली, ज़रा गौर से देखो, शायद एंजॉय करने के लिए बहुत कुछ होगा। बोलते हुए उसने अपने वाइन का गिलास बिल्कुल अपने सीने के पास रखा और अपनी गहरी सांसें लेने लगी। उसे देखते हुए रुद्राक्ष के चेहरे पर हल्के सेडेक्टिव एक्सप्रेशन आ गए, लेकिन वो फिर भी एटीट्यूड में बोला, आई डोंट थिंक सो, तुम मुझे सेटिस्फाई कर पाओगी। बोलते हुए उसने अपना चेहरा वापस बार काउंटर की तरफ घुमाया और वहाँ पर रखा हुआ ड्रिंक का गिलास उठाकर अपने होठों से लगा लिया। रुद्राक्ष ने एक घूंट ड्रिंक भरा, लेकिन वो उस ड्रिंक को अंदर लेकर जाता उससे पहले ही नताशा बिल्कुल उसके चेहरे के करीब आई और उसके होठों की तरफ देखते हुए बोली, गिव मी अ चांस, आई होप जिस तरह से मैं तुम्हें सेटिस्फाई करूंगी तुम्हें किसी ने उस तरह से सेटिस्फाई किया नहीं होगा। बोलते हुए नताशा ने बेहद ही सेडेटिव नज़रों से रुद्राक्ष की ओठों की तरफ देखा तो रुद्राक्ष ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा और उसके चेहरे को हल्का सा नीचे करता हुआ उसका चेहरा उसके ऊपर झुका दिया और अपने होठ नताशा के होठों पर रख दिए, जिससे उसके मुंह में सारे ड्रिंक अब नताशा के मुंह में जा चुकी थी। नताशा ने अपने होठों पर जीभ चलाते हुए सेडेक्टिव नज़रों से रुद्राक्ष को देखा और बोली, यू आर टू हॉट। रुद्राक्ष ने एटीट्यूड से पूछा, हैंडल कर पाओगी? नताशा ने रुद्राक्ष पर अपना हाथ रखा और अपनी और रुद्राक्ष के चेहरे के बिल्कुल पास किया और बोली, तुम्हें डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करूँगी। अभी उसने कहा ही था कि रुद्राक्ष अपनी जगह से उठा और उसे अपनी गोद में उठाकर लिफ्ट की तरफ ले गया। लिफ्ट में लाकर उसने नताशा को नीचे ज़मीन पर खड़ा किया और उसे लिफ्ट की दीवार से लगाकर उसकी गर्दन पर झुक गया। नताशा के हाथ ड्रिंक का गिलास अभी भी था और वो लगातार उस ड्रिंक को अपनी गर्दन पर गिराए जा रही थी और रुद्राक्ष उसकी गर्दन पर उसे लगातार किस किए जा रहा था। किस करते हुए ही उसने नताशा के कपड़ों को आगे से थोड़ा सा खोल दिया था और उसे ज़ोर ज़ोर से किस करने लगा, जिससे नताशा ज़ोर ज़ोर से आगे बैठने लगी थी। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो उस दर्द को भी पूरी तरह से इंजॉय कर रही थी। उसने अपने पैरों को चलाते हुए अपने इनरवियर को अपने पैरों से नीचे गिराना शुरू किया था, लेकिन रुद्राक्ष के हाथ अभी भी उसकी बॉडी पर थे, पर नताशा रुद्राक्ष के हाथों को कहीं और ही चाहती थी। नताशा लगातार मौन किए जा रही थी, जो रुद्राक्ष को और भी ज़्यादा वाइल्ड होने पर मजबूर कर रहा था। अचानक ही लिफ्ट खुली, क्योंकि लिफ्ट टॉप फ्लोर पर पहुंच चुकी थी, लेकिन रुद्राक्ष अभी भी नताशा से अलग नहीं हुआ था, बल्कि नताशा भी उसे अपनी तरफ पुश कर रही थी। लेकिन तभी लिफ्ट के दरवाजे से आवाज़ आई, व्हाट द हेल इज़ दिस। आवाज़ सुनकर रुद्राक्ष ने अपनी आंखें बंद की और दोबारा अपनी आंखें खोलकर लिफ्ट के दरवाजे की तरफ देखा और जैसे ही उसने दरवाजे पर देखा, एक पल के लिए उसकी धड़कन रुक गई। सामने लिफ्ट के दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी, जिसके पीछे तकरीबन 3-4 लड़कियां और खड़ी थी, लेकिन आगे जो लड़की खड़ी थी उसने वाइट कलर की एक प्रिंसेस फ्रॉक पहनी हुई थी, सिर पर टायरा लगा हुआ था। वो लड़की तकरीबन 19-22 साल की थी और इस वक्त उस लड़की के चेहरे पर जो गुस्सा था वो उसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था। उसका रंग ऐसा जैसे धूप सा, दांत बिल्कुल मोतियों जैसे और तिरछी नाक जो गुस्से से और भी ज़्यादा लाल हो चुकी थी, वो उसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी। तभी पीछे खड़ी लड़की बोली, छोड़ ना हानिया, हम दूसरी लिफ्ट से चलते हैं। पर हानिया दोबारा एक बार फिर से गुस्से से बोली, ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है? तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या इस तरह की हरकतें पब्लिक में करते हुए? और तुम लोगों को यहाँ पर आने की परमिशन किसने दी? तुम जैसे घटिया लोगों की वजह से हम जैसे लड़कियों के पेरेंट्स उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देते। मैं अभी तुम लोगों की कंप्लेंट नीचे मैनेजमेंट को करती हूँ, बोलकर हानिया ने अपने पर्स से अपना फ़ोन निकाला। शायद हानिया अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इस होटल में आई हुई थी, लेकिन वो अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन मिलाती उससे पहले ही रुद्राक्ष के साथ खड़ी नताशा रुद्राक्ष के सीने पर अपना हाथ रखते हुए बोली, ओ बेबी, इन लोगों का तो काम ही होता है हमको डिस्टर्ब करना, बट डोंट वरी, हम रूम में चलकर कंटिन्यू करते हैं। बोलते हुए उसने अपनी ड्रेस को हल्का सा ठीक किया
तभी सामने खड़ी हानिया की नज़र उसके नीचे गिरे हुए कपड़ों पर गई तो उसने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया। वो बड़बड़ाते हुए बोली, डिस्गस्टिंग। रुद्राक्ष को तो जैसे नताशा की कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो बस अपने सामने खड़ी उस लड़की को देख रहा था जो अभी भी गुस्से से घूर रही थी। नताशा हानिया को घूरते हुए बोली, टिपिकल मिडिल क्लास गर्ल, तुम जैसे को कोई इस 5 स्टार होटल में आने भी कैसे दे सकता है। बोलती हुए नताशा लिफ्ट से बाहर जा रही थी, लेकिन हानिया जिस पर अभी भी रुद्रम की नज़र टिकी हुई थी, उसने नताशा का हाथ पकड़कर उसे वापस अपने सामने किया और बोली, अच्छा, मुझे इस होटल में कोई आने भी कैसे दे सकता है, और तुम जो कर रही थी उसके बाद तुम अपने आप को कैसे जस्टिफाई करोगी। क्या ये हरकत तुम कभी भी करती हो? कहीं भी करती हो? तुम जैसे लोगों का अपना सिर्फ इस होटल में बंद नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम जैसे लोगों का पब्लिक में आना बंद हो जाना चाहिए। और तुम्हें रोमांस ही करना है तो अपने घर पर जाकर करो ना। नहीं, वहाँ तो तुम बिल्कुल नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हारे सो कॉल्ड पेरेंट्स तुम्हें अलाउ नहीं करते। लेकिन उन्हें क्या पता कि तुम जैसे लोग उन्हें किस तरह से चीट कर रहे हो। मुझे मिडिल क्लास कहने से पहले अपनी हरकत देख लेना, यू रिच क्लास बिच। नताशा गुस्से से बोली, हाउ डेयर यू। बोलती हुई वो हानिया पर अपना हाथ उठाने को हुई, लेकिन तभी किसी ने नताशा का हाथ पकड़ा, उसे पूरी तरह से मरोड़ दिया। हानिया ने नज़र उठाकर अपनी बगल में देखा तो रुद्राक्ष हल्का सा नताशा के ऊपर झुका हुआ था और उसका चेहरा गुस्से से लाल था। नताशा का हाथ रुद्राक्ष ने बुरी तरह से मरोड़ रखा था। रुद्राक्ष गुस्से से नताशा को घूरते हुए बोला, डोंट यू डेयर टू टच हर। नताशा का दर्द से बुरा हाल होने लगा था। वो दर्द से कराते हुए रुद्राक्ष की तरफ देख कर बोली, तुम इस लड़की के लिए मुझे हाउ कैन यू डू दिस टू मी। वहीं हानिया भी हैरानी से रुद्राक्ष की तरफ देख रही थी। रुद्राक्ष ने एक झटके में नताशा का हाथ छोड़ा और हानिया की तरफ पलटकर एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, आज तुम्हारा बर्थडे है सुगर। हानिया गुस्से से बोली, यस, मेरा बर्थडे है और मेरा नाम हानिया है, सुगर किसी और को बोलना। बोलते हुए उसका इशारा नताशा की तरफ था, लेकिन अगले ही पल रुद्राक्ष ने हानिया की कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और उसकी दोस्त के हाथ में पकड़े हुए केक की तरफ देखा। हानिया को समझते उससे पहले ही रुद्राक्ष ने उस केक का एक छोटा सा हिस्सा लिया और हानिया के होठों पर लगा दिया। हानिया की हैरानी से आंखें बड़ी हो गई, लेकिन उसके बाद तो जैसे उसकी सांसें ही थम गई, क्योंकि उसके होठों पर लगे हुए केक वाले हिस्से पर रुद्राक्ष ने अपने होठ रख दिए थे। रुद्राक्ष ने जैसे ही हानिया के होठों पर अपने होठ रखे, हानिया एकदम से शॉक्ड रह गई। उसने आज तक कभी किसी लड़के को अपने करीब नहीं आने दिया था। वो 20 साल की थी, लेकिन आज तक उसका एक भी रिलेशनशिप नहीं रहा था, और आज रुद्राक्ष ने सीधा उसे लिप किस कर दिया था। उसने जल्दी से रुद्राक्ष को खुद से दूर करना चाहा, लेकिन रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़कर उसे किस करते हुए ही घुमाया और उसके हाथों को लिफ्ट कर दरवाजे से लगा दिया। तो दोस्तों, क्या नया ट्विस्ट आने वाला है इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।